छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों पर मतदान हुआ और इस दौरान तमाम दिग्गजों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और उनसे एक्सक्लूसिव बात की, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस वक्त मेरे साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। बघेल जी, अगर पूरे 70 विधानसभा की बात करें तो लगभग 75% एबोव आ रहा है। कैसे देखें इस वोट परसेंटेज को? ये अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ आखिरी जब इसको जोड़ेंगे तो वो 75 से 80 के बीच ये मतदान होगा, तो ये अच्छा प्रतिशत है मतदान का और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर, अगर पूरे 90 में देखें या 70 में भी जो जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर टॉप 3 में आपके भी विधानसभा है जहाँ पर 75 प्लस जा रहा है वोट परसेंटेज जो है, उसको कैसे देखें? यहाँ वैसे हमेशा 80% से ऊपर ही मतदान होता है, कभी 80, 82, 79 इस प्रकार से परसेंटेज रहा है, तो मतदान तो यहाँ अच्छा ही होता है जी। खासकर अभी क्या त्यौहार भी पड़ा है और धान कटाई सीजन, इस सीजन में मतदान अधिक होता है क्योंकि लोग घर में ही रहते हैं। यदि यही गर्मी में जब मतदान होता है तो लोग शादी ब्याह में या बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती है तो घूमने जाते हैं, तो इस वजह से मतदान कम होता है। सर, आपने ट्वीट किया कि आपको जो है अपने कार्यकर्ताओं को आपने कहा कि भाजपा के लोगों से आपको नहीं उलझना है, आपको अपने ही काम पे ध्यान देना है, तो आखिर ये ट्वीट क्यों करना पड़ा आपको? इसलिए कि कुछ खबरें आ रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ता उसमें उलझ ना जाए, इसलिए उनको कहा कि आप अपने काम में फोकस करिए, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे उलझेंगे तो कोई वोट तो बढ़ेगा नहीं। वोट बढ़ेंगे जब मतदाता को घर से निकाल के मतदान केंद्र लाएंगे। जी सर, अभी अब पूरे 90 विधानसभाओं में मतदान हो चुका है पहले और दूसरे चरण में। आप अभी भी क्या लगता है कि आप 75 प्लस पे आएंगे कि माइनस रहेंगे, कि लगता है कि आपकी सरकार जा सकती है? 75 पार तो होगा ही उसमें, और 75 जब पार होगा तो सरकार जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन दूसरी ओर जो है रमन सिंह कह रहे हैं कि आप और टीएस सिंहदेव जी जो 2.5 साल वाली बात की है, तो अब तैयार रहिए कि किसके जिम्मेवारी हो ये हार। नहीं, रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी नहीं है, वो अपना सीट बचा ले और उसके जब हारेंगे तो उसको किसकी जिम्मेदारी देंगे ये बताएं पहले। जी सर, एक लास्ट सवाल है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी यहाँ पर, और सीधे तौर पर मैं देखूं तो कुछ समय बाद जो आप ही का चेहरा कांग्रेस ने ला दिया है, तो क्या ये माना जाए अगर फिर से आपकी सरकार आती है, कांग्रेस आती है, तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे? देखिए, मुझे सामने करके चुनाव लड़ा गया, नेतृत्व मेरा ही था। अब जो पार्टी ने मेरा नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया, आगे जो फैसला है वो भी विधायक और हाईकमान दोनों तय करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 90 विधानसभाओं में चुनाव होने के बाद भूपेश बघेल अभी भी कह रहे हैं कि 75 प्लस का उनका जो नारा है वो बरकरार रहा है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप इस वक्त सुन रहे थे, अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार ने उनसे खास बातचीत की। तो 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो गया। अब इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पूरे 90 विधानसभा सीटों पर अब मतदान पूरे हो चुके हैं। अब इंतजार 3 दिसंबर का है। चलिए, तो लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आगे संवाददाताओं से अपडेट लेंगे मेरे सहयोगी रचना नितेश। रचना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया श्रवण। और सबसे पहले आज मैं IBC 24 के तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि आज एक बार फिर से IBC 24 को आप सभी दर्शकों ने नंबर 1 बनाया है। और इसके साथ ही आज की ये तारीख बेहद खास, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों पर आज चुनाव संपन्न हुए हैं। क्योंकि 5 बज चुके हैं, तो अब 5 बजे के बाद वोटिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुकी है और 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर्स ने बहुत ही कमाल से अपडेट आप सभी को दिया। और दर्शकों का भी आभार, क्योंकि दर्शकों ने सवेरे से ही
आज IBC 24 देखा है और हमने पूरी कोशिश की कि हर पल की अपडेट उन 300 सीटों पर हम आपको दे दें। और इस वक्त मैं आपको बिलासपुर से बता देती हूं कि कितनी % वोटिंग यहां पर हुई है और उसके साथ ही मेरे साथ छत्तीसगढ़ से कुछ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो कि अपने अपने क्षेत्र की अपडेट जो है वो हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिलासपुर में अगर 3 बजे तक की बात करूं, देखिए अभी फिलहाल 5:30 बजे हैं, लेकिन 5 बजे का जो आंकड़ा है आधिकारिक वो हम तक अभी फिलहाल नहीं पहुंचा। तो 3 बजे तक के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर में 42% वोटिंग जो हुई है। लेकिन बिलासपुर जिले की और बाकी की जो सीटें हैं वहां पर बेलतरा में 40% लगभग, बिल्हा में 47, कोटा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 53% से भी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। और इसके साथ ही मस्तूरी और तखतपुर में भी आप देखिए 49 और 47% वोटिंग जो है वो हुई है। तो काफी अच्छा यहां पर नजारा था वो काफी अच्छा था। वोटर्स काफी जागरूक हमें नजर आए। हम लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम घुसे हैं, लेकिन मैं आपको बिलासपुर संभाग की भी सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जो मेरे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर्स ने हाल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। और इस वक्त मेरे साथ पाटन सीट से जुड़ रहे हैं सौरभ परिहार, अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश राज रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही नरेश मिश्रा कोरबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यहां पर रुख करूंगी राजेश राज का। रायपुर वो जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, रोड शो हुए। राजेश, किस तरह की तस्वीरें रायपुर में आपको नजर आई, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और राजधानी की जनता कितनी जागरूक आपको नजर आई? क्या तस्वीर आपने देखी? अपडेट दीजिएगा दर्शकों को। जी रचना, आपने अभी बताया कि किस तरह की राजधानी है, तो ऑब्वियसली चुनाव की सरगर्मियां अभी बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो टर्नआउट होता है वोटों का वो उतना नहीं हो पाता। और ये ट्रेंड बहुत सालों से चला आ रहा है। अक्सर ये तोहमत लगते हैं शहरों के मतदाताओं पे कि आप जागरूक तो बहुत होते हैं, यहाँ पे चुनाव प्रसार बहुत होते हैं, सत्ता का केंद्र होता है राजधानी, लेकिन मतदाता निकल करके वोट करने नहीं आते। और इस बार अब तक का जो अपडेट डाटा मेरे पास है, मैं आपके क्षेत्र में भी थोड़ी सी मदद करूंगा क्योंकि अपडेट डाटा मेरे पास आ गए हैं। तो रायपुर का जो वोट % है वो शाम 5 बजे तक की स्थिति में 57.53% है, जो मुंगेली बस इसके बराबर में है, यानी मुंगेली में भी 57 पॉइंट समथिंग का ही आंकड़ा आया है। शाम 5 बजे तक की जो आधिकारिक रिपोर्ट है चुनाव आयोग की, मैं उसी के दफ्तर में खड़ा हूं और इसका ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। तो सिर्फ जो 22 जिले में आज वोटिंग हुए हैं उसमें सिर्फ यही 2 जिले हैं, रायपुर और मुंगेली, जिसमें 57 पॉइंट समथिंग के करीब ही वोट % अभी तक काउंट हुआ है। लेकिन इससे बाकी जितने जिले हैं वहां पे सबसे इससे ज़्यादा वोट % हुए हैं। 77% तक का वोट आंकड़ा 5 बजे तक का गया है। थोड़ी सी राहत ये हो सकती है कि चूंकि 5 बजे के बाद भी राजधानी के कई मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की भीड़ हमने देखी है। कई मतदान केंद्रों पे 50-100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रायपुर का ये जो आंकड़ा है वो 4 से 5% का और बढ़ेगा और ये जो ओवरऑल टर्नआउट है वो करीब 62 या 63% के आसपास में रहने की उम्मीद है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग जो है वो जागरूक तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग % उतनी ज्यादा नहीं रहती। मैं सौरभ का इस वक्त रुख करना चाहूंगी। सौरभ, देखिए शहरी क्षेत्रों में वोटिंग % उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे हम बिलासपुर में हर तरफ घूम रहे थे, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, तो बिलासपुर में जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा जागरूक हमें नजर आए और यहाँ का वोटिंग % भी कमोबेश शहरी क्षेत्र से काफी ज्यादा नजर आया। पाटन में आपने क्या स्थिति देखी, क्योंकि पूरे प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में आप सवेरे से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वोटिंग % के साथ ही तमाम हलचल आज की वहां की बताइएगा। बिल्कुल, देखिए रचना, हाई प्रोफाइल सीट है जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो सांसद हैं विजय बघेल, उनके बीच सीधी टक्कर है। और सबसे ज्यादा आप देखिए कि आज जो 70 जगहों पे मतदान हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लगभग 67% जो है दोपहर 3 बजे तक मतदान हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाटन के मतदाता जो है अपने मतदान के लिए कितने जागरूक है। और अभी देखिए शाम 5 बजे के बाद जो है उससे पहले का मतदान का समय है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप देखिए कि ये मतदान केंद्र है पाटन विधानसभा का एक गांव में पहुंचा हुआ हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हैं। एक और महिलाएं हैं, एक और जो है युवा है और हर वर्ग के लोग हैं। और निश्चित रूप से सभी महिलाएं जो है, खासकर जो है महिलाओं से बातचीत करेंगे। आप देखिए महिलाओं की लंबी भीड़ है, मैं समझता हूं कम से कम सैकड़ों महिलाएं हैं। इसी तरीके से युवा भी जो है सैकड़ों हैं। मैडम, आप लोग पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आप लोग वोट डाल रहे हैं? जी, क्या कहेंगे आप? क्या बताऊं भैया, मैं तो रायपुर से आई हूँ ऑफिस से। अच्छा। 4 बजे आई हूँ। अच्छा, देखिए इनकी जागरूकता देखिए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रायपुर से आई हैं 4 बजे।
बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देखिए यही जागरूकता जो है वो लोगों में होनी भी चाहिए कि वो रायपुर से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पाटन आई है, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। और मैं अगर यहाँ की बात बताऊं तो कई बूथों में हम घुसे हैं और कई बूथों में हमने ये भी देखी है कि कई लापरवाही सामने आई, थोड़ी चूक जो है वो नजर आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। अलग अलग लाइन की यहाँ पर सुविधा नहीं थी, महिलाओं के लिए कई जगह पर अलग लाइन नहीं थी, कई जगह पर बुजुर्गों के लिए अलग लाइन नहीं थी। लेकिन क्या सभी मतदान केंद्रों में इसी तरह की स्थिति थी? जरा हम जान लेते हैं। इस वक्त नरेश मिश्रा का मैं रुख करूंगी। कोरबा में किस तरह की तस्वीर नरेश आपने देखी और क्या वहां पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त थी? क्या वहां के मतदाता जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त शहरी क्षेत्र में हूँ कोरबा के, और यहाँ पर अब तक जो आखिरी अंतिम आंकड़े हैं ये हालांकि, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो तकरीबन 62% के आसपास हैं, जबकि कोरबा ज़िले की बाकी विधानसभा सीटों में ख़ासतौर पर पाली तानाखार देख लीजिए या रामपुर देख लीजिए, तो यहाँ कहीं बेहतर वोटिंग परसेंटेज है। और ये माना जा रहा है कि ये आखिर में बढ़कर पिछली बार की तरह करीब 70% के आसपास ये वोटिंग यहाँ पर होगी। और इस वक्त यहाँ पर वोटिंग ख़त्म हो गई है। तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ भी हट चुकी है। कुछ लोग जो वोटिंग के बाद यहाँ पर मौजूद थे वही आसपास आप देख पा रहे होंगे। तो कोरबा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। इसके अलावा जांजगीर इलाका हमने देखा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अकलतरा में पिछले चुनाव की तरह जो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ ग्रामीण क्षेत्र में हमको दिखाई दी। लोग पूरे उत्साह के साथ वोट करने पहुँच रहे थे। कोरबा में ज़रूर, क्योंकि आपको मालूम है कि छठ पर्व शुरू हो चुका है और पूर्वांचल क्षेत्र की एक बड़ी आबादी यहाँ पर निवास करती है, तो इसकी वजह से ज़रूर थोड़ा वोटिंग का जो ट्रेंड था वो स्लो था काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जो दोनों राजनीतिक दलों के प्रबंधक रहे हैं वोटर्स के, उन लोगों ने प्रयास किया कि वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और वोट करें। इसलिए ऐसा उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा मोड़ा परसेंटेज में कोरबा विधानसभा में फ़र्क पड़ सकता है। और ये क्योंकि हाई प्रोफाइल सेट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर काफ़ी जोर लगाया है। जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री होने के साथ साथ कद्दावर नेता भी हैं और लगातार जीतते भी रहे हैं, तो ये इस सीट पर काफ़ी जोर आजमाइश भी दिखाई दे रही है। और मतदाताओं ने भी उस लिहाज से पूरा रुझान वोटिंग करने के ट्रेंड में यहाँ पर दिखाया है। बिल्कुल नरेश, सही कह रहे हैं आप। और इस बात पे तो मुझे लगता है कि IBC24 परिवार की ओर से हम अपने तमाम दर्शकों को एक बधाई जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो दोपहर की तेज धूप हो या फिर अब शाम की हल्की ठंड हो कुछ क्षेत्रों में, लेकिन जागरूकता उनमें बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल डटे हमारे दर्शक रहे, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अविनाश का मैं रुख करूंगी। अविनाश, रायगढ़ बेहद हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए वहां पर रामायण महोत्सव के साथ ही सियासी हलचल शुरू हो गई थी, जो कि वोट दो और मैं से बड़ा आदमी बनाऊंगा यहाँ पर जाके वो थमी है। क्या उतना ही उत्साह जो सियासी हलचल वहां पर नजर आई थी, वही हलचल आज वहां पर मतदाताओं में भी नजर आई है? जी बिल्कुल, जिस दिन अमित शाह का रोड शो हुआ था उसके बाद से रायगढ़ विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर है वो बदल गई थी। वो जो बयान था बड़ा आदमी, पूरे स्टेट में उस बयान ने हलचल मचा दी थी और लोग ओपी चौधरी को सीएम फेस के रूप में देखने लग गए थे। और यही वजह है कि ये सीट काफ़ी हॉट सीट पहले से बनी हुई थी और पूरे प्रदेश की नज़र इस सीट पर थी। और आज पोलिंग के दौरान ये नज़र भी आया, पूरी पार्टियां चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, इस कवायद में थे कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, लगातार प्रेशर बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो ये नकारात्मक रहा कि सिर्फ 65% वोटिंग ही इस सीट पर हुई। जबकि अगर हम आदिवासी इलाकों की बात करें, लैलूंगा की, धर्मजगढ़ की, इन इलाकों में लगभग 77% तक की पोलिंग हुई है। लगातार जिले में पोलिंग को लेकर जो अभियान चलाया गया था उसका असर ग्रामीण इलाकों में तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहरी वोटर थे वो पीछे रहे और 65% वोटिंग ही हुई। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल जिले की चारों विधानसभा सीटों की बात करें तो लगभग 72% पोलिंग हुई है। वो कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा सीटों में जो पिछले बार चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे, जो पोलिंग हुई थी 4% कम है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि खास तौर पर रायगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह का रोड शो था, दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट को कहीं ना कहीं प्रेस्टीज इशू बनाया था। सीएम ने 2-2, 3-3 दौरा किया था, सभाएं की थी, तो और जिस तरह से लगातार घोषणा पत्र का असर था, तो इस सीट को लगातार ये कहा जाता कि कांटे की टक्कर होने वाली है और हो भी यही रहा है। मतदाता इस सीट पर काफ़ी खामोश हैं, क्या कुछ होने वाला है ये कोई बताने वाला नहीं है। किसने किसको वोट दिया है ये कहना मुश्किल है। तो ये तय है कि रायगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें, खरसिया सीट भी काफ़ी हाई प्रोफाइल बनी हुई है। उमेश पटेल हैं कैबिनेट मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई। महज साहू जैसा एक सामान्य कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा था, तो पूरी ताकत लगाती हुई बीजेपी इस सीट पर नजर आई। तो कमोबेश सभी सीटों की बात करें, चारों सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। नतीजे क्या होंगे ये अभी कहना मुश्किल है।
बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर अविनाश कही कि नतीजे क्या होंगे ये कहना फिलहाल बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे स्ट्रांग पोजीशन पे कांग्रेस जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल कांटे की टक्कर पूरे प्रदेश में हो गई है। सिर्फ रायगढ़ सीट की या फिर किसी और सीट की हम बात नहीं करते, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो देखिए कड़ी टक्कर यहाँ पर दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच हो रही है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें, क्योंकि हम बिलासपुर संभाग से लगातार आज हर सीट पर कवरेज कर रहे थे, हम मसूरी गए हैं, हम कोटा गए हैं, हम तखतपुर गए, हम बिल्हा गए, तो तमाम क्षेत्रों में जो रुझान नजर आए, काफी जागरूक यहाँ पर के मतदाता नजर आए हैं। और सबसे अच्छी बात कि सवेरे 8 बजे से लेके 5 बजे तक के कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। 8 बजे भी उतनी ही भीड़ नजर आई, और जब 5 बजे जब गेट बंद हुए हैं मतदान केंद्रों के, उस वक्त भी अगर आप अंदर की स्थिति की बात करें तो लगभग कई मतदान केंद्र ऐसे थे तो जहां अंदर लगभग 200 से 300 लोग उस वक्त तक मौजूद थे। तो कितने जागरूक यहाँ पर मतदाता है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे राजेश ने एक बात कही कि रायपुर में वोटिंग परसेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण जो हैं वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बहुत ही जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग सभी ने किया। हाँ, एक मुझे चीज जो नजर आई कि कई मतदान केंद्रों में जब हम पहुंचे तो वहां पर थोड़ी सी लापरवाही जरूर नजर आई, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ही सुगमता का भी काफी ख्याल रखा था, मगर वो सुगमता जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आई। कहीं व्हीलचेयर नहीं थी, कहीं अलग से लाइन नहीं थी, कहीं पर इतने लोग ही नहीं थे, इतने मतदान कर्मी ही नहीं थे कि वो ध्यान दे पाए कि बुजुर्ग जो है 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जो हुई है वो जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वक्त के साथ ये भी जरूर ठीक हो जाएगी। इसमें वोटिंग खत्म हो गई है, 230 सीटों पर यहां मतदान अब खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 71.16% मतदान यहां पर हुए हैं। लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया है। सीएम शिवराज, पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत दिग्गजों ने भी वोट डाले। मतदान केंद्र में लाइन खत्म होने तक अब यहां पर लोग वोट डाल सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम 6 बजे, ठीक इस वक्त 6 बजे हैं और 6 बजे मतदान खत्म हो गई है। जो लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि वोटिंग के लिए 64,626 यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां पर मतदाता पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मतदाताओं में मतदान को लेकर कितना उत्साह है। सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते यहां पर नजर आए। युवाओं में खास करके ज्यादा उत्साह देखा गया। 22 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स ने पहली बार मतदान उन्होंने किया। यदि हम 5,60,58,521 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो मध्य प्रदेश में अब तक के जो मतदान के आंकड़े हैं 71.16% मतदान अब तक हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। चलिए, तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। मतदाताओं में किस तरह से उत्साह रहा और पूरे मतदान की जानकारी हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। राहुल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया श्रवण तंबोली इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर यह है कि फिलहाल अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 5 बजे के आंकड़े में अगर पिछले बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जनता ने बाजी मारी है। यानी 2013 और 2018 से ज्यादा मतदान हुआ है 5 बजे तक, और अभी 1 घंटे का समय तो रिकॉर्ड आना बाकी है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया अब खत्म हो गई। जो पोलिंग बूथ के अंदर है, अगर वो समय पर गए हैं, 6 बजे के अंदर तक गए हैं, तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अब मध्य प्रदेश की जनता आने वाले 5 साल बाद ही वोट कर पाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड कायम किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि बम्पर वोटिंग मध्य प्रदेश की जनता ने की है। 5 बजे तक का आंकड़ा जो है वो 71% से ज्यादा है, यानी तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 72% है।
लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं ये मध्य विधानसभा आती है, भोपाल की मध्य विधानसभा है। यहां से अगर देखा जाए तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, यानी जो शहरी इलाके हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि बोला जाए कि वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले। अब अगर बात भोपाल की जाए तो तकरीबन 60% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़े मैं शाम 5 बजे तक के आपको बता रहा हूं और अभी 6 बजे का आंकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा, चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। जैसे ही 6:01 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हो रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अगर आप पोलिंग बूथ के अंदर 6 बजे तक जा चुके हैं तो आपको वोटिंग करने को मिलेगा, वरना जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगले 5 साल तक और वेट कीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने वाकई कमाल किया है और ये ट्रेंडिंग क्या कहता है ये तो चुनावी पंडित अलग अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने छत्तीसगढ़ की जनता से भी ज्यादा, चूंकि वहां पर भी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और मध्य प्रदेश में भी समाप्त हो गई। यहां मध्य प्रदेश की जनता ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पीसीसी के चीफ तमाम लोग, चूंकि जाहिर सी बात है सभी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपने अपने तरीके से जीत का दावा किया, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या पीसीसी के चीफ कमलनाथ हो या कोई भी हो, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2500 से ज्यादा कैंडिडेट थे और उनमें से जनता ने 230 उम्मीदवारों को लगभग चुन लिया है। अब वोट आने बाकी हैं। हमारे अलग अलग संभाग के रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसा कि मैं जब जैत गया था, जैत गांव जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग की, वहां गया था और जब वहां से भोपाल की तरफ आ रहा था तो 2-3 पुलिस वालों ने जो लगातार टेलीविजन देख रहे थे वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का चुनावी कवरेज IBC 24 ने बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। हमने हर चीज को दिखाया, हालांकि बहुत चैलेंजिंग था, 300 विधानसभा सीटें थी अगर ओवरऑल देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के इस चुनाव में IBC 24 ने लगातार आपको कवरेज दिखाई है। तो हमारे साथ भोपाल से विवेक पटैया जुड़े हैं जो लगातार भोपाल रीजन के बारे में आपको बताएंगे। भोपाल में विवेक, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले बार के अकॉर्डिंग वोटर्स ज्यादा बाहर आए हैं, ज्यादा उन्होंने वोट किया है, लेकिन अगर भोपाल की स्थिति की बात की जाए तो थोड़ा से यहाँ पर वोटर्स कम निकले हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं निकले हैं कि उन्हें कोसा जाए। क्या स्थिति है भोपाल की, ये आप हमारे दर्शकों के सामने रखिए। देखिए राहुल, मैं पूरे मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र के बारे में अपने दर्शकों को बताऊंगा, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बारे में बताऊंगा, वोटिंग परसेंट के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूं। मैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूं और मतदान केंद्र पर जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन्हीं मतदाताओं को मतदान देने का अधिकार है जो 100 मीटर के दायरे में 5-6 बजे के पहले आ गए थे। और आप देख सकते हैं कतार जो है, ये जो कतार लगी हुई है, चाहे वो हम जो महिला वोटर्स की लाइन देखें या फिर पुरुष वोटर्स की लाइन देखें, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अभी भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए खड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, अभी तक का जो आंकड़ा, जो 5 बजे तक का लगभग जो हमारे पास जो आंकड़ा चुनाव और विवेक, एक मिनट मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है गरियाबंद से एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। वहां पर नक्सली हमला हुआ है और अभी जानकारी हमें ये मिल रही है कि एक जवान शहीद हुआ है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ जो भी खबर होगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, IBC 24 सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचा रहा है। ये खबर गरियाबंद से है, बड़ी खबर है। नक्सली हमले में जो हमारी जानकारी है, एक जवान शहीद हुआ है। ITBP का जवान जोगिंदर सिंह शहीद हुए हैं। बड़े कोबरा मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया। देखिए, नक्सलियों के हमले से इस बार का चुनाव भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में वो चीजें नहीं देखने को मिली। लेकिन फिलहाल गरियाबंद से अगर बात करें तो गरियाबंद से बड़ी खबर यह है कि नक्सली हमले में घायल जवान शहीद हुआ है। ITBP का जवान जोगिंदर सिंह शहीद हुआ है। बड़े कोबरा मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया है। तो इस बीच एक बड़ी और अहम खबर
जो कि गरियाबंद से आ रही है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में जबरदस्त हुआ है, तो वहीं गरियाबंद में इस तरह की खबरें भी सामने आई। हालांकि पूरी तरह से सिक्योरिटी ली गई थी, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, क्या अपडेट आ रहा है, कितने बजे का मामला है और कहां पर यह हुआ है, सब कुछ आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। आप फारूक। देखिए आज मतदान का दिन था और मतदान के दिन के प्रशासन ने बिंदननवगढ़ के 9 मतदान केंद्रों को संवेदनशील नक्सल प्रभावित मानते हुए यहां पर पूर्व में ही चौकसी बरतते हुए 7 बजे से टाइम दिया गया था 3 बजे तक, 7 से 3 बजे तक में पहले व्यवस्था चाहते थे ताकि मतदान दल जो है आसानी से वापस आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि मतदान दल जैसे ही काम को खत्म कर रहे थे, इसी बीच में कुछ दूरी पर एक जोर से धमाका हुआ और धमाका होने के बाद में जब पता लगाया गया तो पता ये चला कि एक जवान उसमें जबरदस्त रूप से घायल हो गया है। और उस जवान को घायल होने के बाद आपके पास वापस आऊंगा इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि IBC 24 का कमिटमेंट है एक ही, हम कहते हैं चुनाव मतलब IBC 24, तो सीधे लिए चलते हैं आपको। राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और 6 बजे तक का जाहिर सी बात है आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की ITBP की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है IED ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। उनके प्रति हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और आज के इस मतदान के दिवस में राज्य में इस तरीके की जो है घटनाक्रम रहा है। आपके यदि कोई और प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैम, कई क्षेत्रों से जो है मतदाता परेशान रहे हैं, वो मतदान केंद्र पहुंचते थे तो उनका नाम जो है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र में निकल रहा था, मतदान नहीं कर पाए। इसके लिए किसके जिम्मेदार मानते हैं? इस तरीके का हमारे पास में शिकायत तो नहीं आई है। वहाँ पर यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उनके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जो मतदान का प्रतिशत है वो विगत मतदान तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरियाबंद के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि ITBP के जवान पर हमला हुआ है, वो शहीद हुए हैं, सांत्वना व्यक्त की गई। हालांकि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन नक्सलियों ने एक बार फिर से उस हरकत को अंजाम दिया। हमारे साथ लगातार विवेक पटैया जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र तोमर मुरैना से जानकारी देंगे और इसके साथ ही रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से जानकारी देंगे। विवेक, आपसे बात अधूरी रह गई थी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जो शहरी इलाके हैं वहां पर देखा गया वोटिंग परसेंटेज वहां पर कम रहा है। अगर बनिस्बत आप इसकी अपेक्षा ग्रामीण इलाकों को देखें तो ग्रामीण इलाकों में कई जगह ऐसे हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है, वो भी 5 बजे तक तकरीबन 80 के पार। विवेक, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं संक्षेप में, उसके बाद मुझे रवि के पास जाना है। देख, बिल्कुल राहुल, आपका सवाल बिल्कुल ये जवाब भी उसी के अंदर है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की जागरूकता जो है मतदान के प्रति वो शहरी क्षेत्र से ज़्यादा रही है और इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहा है। हम अकेले राजगढ़ जिले की यदि हम बात करें तो 80% से अधिक मतदान राजगढ़ जिले में हुआ है और अभी फाइनल आंकड़े आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा। हम होशंगाबाद की बात, जो नर्मदापुरम जिला है वहाँ की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी 76% के आसपास मतदान अभी तक हुआ है। हालांकि भोपाल के मतदान प्रतिशत की बात करें तो अब तक जो आंकड़े भोपाल के आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 59% वहाँ पर मतदान भोपाल में हुआ है और भोपाल में अभी भी जो है मतदाता कतार बनाकर खड़े हुए हैं। ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों लोग अभी भी वोटिंग की बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत का कम होना कई सारे सवाल भी खड़े करता है और यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे बीजेपी या कांग्रेस के वो या अन्य जो प्रत्याशी होंगे उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आ जाएगी। सवाल तो कई खड़े होते हैं, यानी जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं और जिनके पास लगभग सारी सुविधाएं हैं, यानी उनके पास इतना हाईटेक मतदान केंद्र है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भोपाल का मध्य विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम होता है। लेकिन मैंने कहा
ऐसे इतना भी कम नहीं होता है कि यहाँ की जनता को कोसा जाए, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसके बनस्पत कम हुआ है। हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की खबर सबसे पहले सत्येंद्र ने आज ब्रेक की, IBC 24 के जरिए आपने देखा। लेकिन मुरैना की स्थिति क्या है, ग्वालियर की जानकारी तो लेंगे नासिर से, लेकिन मुरैना की स्थिति क्या है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है? सत्येंद्र, अगर मुरैना में देखा जाए तो कुछ एक इलाकों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, दूसरे जिलों में ऐसा नहीं देखने को मिला है, लेकिन वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, दिन भर का क्या आंकड़ा रहा है, वो आप हमारे दर्शकों के सामने संक्षेप में रखिए। बिल्कुल सुबह अगर 5 बजे से 7 बजे से जिस तरीके से मतदान करने के लिए लोग आए तो उसमें अधिकतर महिलाओं की संख्या देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष बराबर चले थे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत 6 विधानसभा का आया है वो 66.30% आया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस बार जो युवा मतदाता हैं या महिलाओं की बात की जाए तो वो लगातार मतदाताओं के लिए कई जो छुटपुट जो घटनाएं रही हैं उसको भी देखने में आ रहा है। तो उन घटनाओं से ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा पूरे ज़िले भर में, जहां भी जैसे छुटपुट घटनाएं वही, लेकिन वो पोलिंगों से कहीं ना कहीं काफ़ी दूर रही थी। और लेकिन इस बार काफ़ी ये देखने में आया है कि जिस तरीके से सबलगढ़ की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत सबसे, अगर ज़िले की बात करी जाए तो सबसे अधिक सबलगढ़ विधानसभा में मतदान प्रतिशत रहा है। उसके बाद जौरा विधानसभा का कम रहा है, लेकिन सुमावली विधानसभा का मतदान प्रतिशत है वो भी ठीक रहा। मुरैना विधानसभा, दिमनी विधानसभा में भी, जिसको हॉट सीट बताया जाता था, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलबीर डंडोतिया और कांग्रेस के जो रविंद्र तोमर है, ये तीनों ही प्रत्याशी बराबर के, और इसको पूरे अगर देखा जाए प्रदेश के अलावा पूरे देश की निगाह दिमनी विधानसभा पर रही थी। तो यहाँ पर भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अम्बा विधानसभा में कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत थोड़ा सा डाउन हुआ है, चूँकि पुरुष अधिक मतदान करने आए, लेकिन महिलाओं की संख्या जो देखने को मिली वो कहीं कम रही। लेकिन पूरे जिले में 66 पॉइंट रहा है। और जो घटनाओं की बात आती है तो जिस तरीके से अगर पूर्व के जो चुनाव देखे जाए, चाहे 2013 का चुनाव रहा हो या 2018 का, या जो अभी हाल ही में उपचुनाव निकल के गया था 2020 का, तो इनमें कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिनमें फायरिंग है और तमाम सारी जो घटना रही थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो BSF की जो टीमें लगाई गई थी और पुलिस की जो व्यवस्थाएं रही थी कि हर मतदान केंद्र पर 5 से 10 मिनट के अंदर जो पुलिस की टीमें थी वो पहुंच रही थी। जो उपद्रव करने वाले जो लोग थे तो वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र से जाना है। सत्येंद्र, एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2018 के अकॉर्डिंग 2023 में अगर 5 बजे तक का, माने चूंकि 6 बजे का आंकड़ा अभी थोड़ी देर में आएगा, तो क्या ज्यादा प्रतिशत रहा या कम? सिर्फ इतना आप बताइए दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल 2018 के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो उससे अभी चूँकि 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 66.30% है। और अगर इससे अगर आगे की बात की जाए तो चूँकि अभी 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं वोटर ने, जैसे जो कहा जाता था, अगर मुरैना जो चूँकि चंबल इलाके के ग्रामीण इलाका ज़्यादा है और शहरी इलाका कम है, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सभी के लिए मंथन का विषय है कि वोटर्स इस बार ज्यादा निकले हैं। किसी भी संभाग और किसी भी अंचल में अगर आप उठा के जाए देखेंगे तो यही आंकड़े आपको सामने मिलेंगे, यानी आपके सामने यही आंकड़े होंगे। फिलहाल रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में रवि, क्या स्थिति है अब तक की? बिल्कुल, देखिए, पहले इंदौर का आपको बता देते हैं कि अगर इंदौर की मैं बात करूं तो अभी तक जो आखिरी अपडेट आया था तब तक 66% से अधिक वोटिंग जो थी इंदौर पूरे जिले में, यानी पूरे 9 विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 66% से अधिक की वोटिंग हो चुकी थी। अभी चूंकि अगर हम बात करें तो अब जब तक फाइनल आंकड़ा आएगा तब तक निकलते मुझे लग रहा है कि ये प्रतिशत 2 से 3% और बढ़ सकता है। और ऐसे में यह परसेंटेज जो है 67 से 68% जा सकता है। पूरे मालवा निमाड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इस बार काफ़ी अच्छी वोटिंग देखने को मिली है, क्योंकि आगर मालवा एक ऐसा जिला है जहाँ पर जो कि आगर मालवा निमाड़ में आता है, यहाँ पर 85% वोटिंग हुई है।
है। इंदौर और अलीराजपुर इन दो जिलों का अगर मैं छोड़ता हूं, यानी इंदौर की बात करूं तो यहाँ पे 67% वोटिंग, और अलीराजपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 56% से अधिक, मतलब जो 55 से 60 के बीच में सिमटे हैं, 70 के बीच में सिमटे हैं। बाकी आप पूरे 15 जिलों को अगर ले लेते हैं इन दो जिलों को छोड़ के, तो 13 जिलों में किसी में 85, किसी में 80, किसी में 70, यानी 70 से 85 के प्रतिशत के बीच में 15 जिलों में वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अंचल है मालवा निमाड़, और ऐसे में 15 जिले यहाँ से आते हैं। 66 सीटें जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसी अंचल में जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो पिछले अगर मैं 2018 के चुनाव की अगर मैं तुलना करता हूँ इन पूरे 15 जिलों की, तो उन 2018 के चुनाव का जो प्रतिशत रहा है वो इन सब लगभग सभी क्षेत्रों में 5 से 10% बढ़ा है। यानी कि इंदौर की अगर मैं बात कर लूँ तो इंदौर में भी अभी क्योंकि फाइनल जो आंकड़ा आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा। पिछली बार 67% ओवरऑल वोटिंग रहा था, अभी क्योंकि 66% है और अभी आखिरी अपडेट आंकड़ा आने में समय लगेगा। 2 से 3% मुझे लगता है कि इसमें बढ़ना चाहिए ओवरऑल जो वोटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे में एक वोटिंग के प्रति जो जागरूकता अभियान लगातार चलाया था। चूंकि अलीराजपुर की अगर मैं बात करूं तो अलीराजपुर एसटी आदिवासी इलाका है और यहाँ पर भी प्रशासन ने काफ़ी जोर दिया था। पिछले साल की तुलना की अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जरूर है, लेकिन जो एक टारगेट प्रशासन लेके चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग पोल तक पहुँचना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अलीराजपुर इस बार थोड़ा पिछड़ा नजर आया। क्योंकि 56% वोटिंग जो अन्य 15 जिलों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जहां 70 से 85% तक वो वोटिंग हुई है, वहां पर अभी अगर हम देखें तो अलीराजपुर और इंदौर में 66 यानी 68% के आसपास वोटिंग फाइनल आंकड़ा फिगर जा सकता है। हैट्स ऑफ यू सभी जो जनता है मध्य प्रदेश की, चूंकि उन्होंने इस बार कमाल का प्रदर्शन किया है। यानी जो अब तक के आंकड़े हैं हमारे पास 5 बजे तक के आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश ने 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ा। यानी 2013 के रिकॉर्ड को 18 में तोड़ा गया जनता के द्वारा, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर 5 बजे के आंकड़े को गौर करें तो उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा बढ़ गया है। मैं भी मध्य प्रदेश की खासकर भोपाल की सभी विधानसभा सीटों पर गया, जैत में गया, वहां पर भी तकरीबन 40 मिनट तक ईवीएम मशीन खराब रही जैत में, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का गांव है। हम लोग वहां तकरीबन 4 बजे ही पहुंच गए थे और उसके बाद भोपाल की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। हर विधानसभा क्षेत्र में गए, नरेला गए, मध्य गए और दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में गए, तो वहां कमोबेश स्थिति यही थी कि पिछले बार से ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि एक चीज है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो चुनावी पंडित है, विश्लेषक है, उनके लिए मंथन का विषय हो सकता है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो हैट्स ऑफ यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। और IBC 24 ने चुनाव मतलब IBC 24 का जो टैग दिया था उसे एक बार फिर से सार्थक साबित किया है, क्योंकि हर जगह 300 विधानसभा सीटों पर चुनावी कवरेज करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन हर सीट का हर विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचाना, किसने कब मतदान किया ये हमने आपको दिखाया, चाहे जैत हो, चाहे छिंदवाड़ा हो या छत्तीसगढ़ का पाटन हो, वहां पर हमने आपको सबसे पहले और सबसे आगे रखा, ये भी हमने दिखाया। हमारा प्रयास यही था कि सेल्फी के साथ आप मतदान करें, फोटो दें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये हमारी कोशिश भी, हमारी मुहिम भी रंग लाई। तो लगातार ये खास पेशकश, हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ये बुलेटिन जारी रहेगा।